कहा है कि अपने कपड़े उतारो। मैंने कहा मैंने कपड़े नहीं उतारने। उसने कहा दम ऐसे ही होना है। मैंने अपने कपड़े उतारे हैं, बाद में इसने खुद के अपने कपड़े उतार लिए हैं। आसिफ ने मेरे मुंह के ऊपर हाथ रख के उसने ज़िना किया मेरे साथ। घर वालों को भी नहीं ये बात बतानी, क्योंकि अगर तुम्हें अपने घर वालों को बताई मैं तुम्हारे घर वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा। फिर इसने वो वीडियो मुझे सेंड की है। इसने कहा इसको देख लो, आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम आ गई तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तुम ना आई, तुम्हारे रिश्तेदार अजीज़ोकार दाएं बाएं के लोग जहाँ तुम रहती हो वहाँ पे सोशल मीडिया पे मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिर मैं रोई, मैंने इसके आगे हाथ जोड़े, पाँव पड़ी इसके। मैंने कहा ऐसा काम मत करो, लेकिन इसने कहा कि एक कुड़ी अगर रहेगी तो सिर्फ मेरे थले ही रहेगी। ये जो जना मेरे नाल ही सब कुछ ਹੁੰਦਾ रहेगा। अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹਣ ਦੀ कोशिश की या कुछ। एसएचओ के पास हम गए हैं, हम डीएसपी के पास गए हैं, डीपीओ के पास भी हम गए हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, ये वीडियो ख़ास उन माओ बहनों के लिए है कि जो कोई भी मसला होता है, बजाय कि हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वो जाली पीरों के पास पहुंच जाती हैं। जो ढोंगी पीर, जिनको आता जाता तो है कुछ नहीं, उल्टा के शिफा लेके आए, अपनी ही इज्जत गवा बैठती हैं। ये सोशल मीडिया पे पहले भी बहुत सारे ऐसे केस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं हमारी माओ बहनों को जो नादान है उनको कब समझ आएगी कि इन ढोंगी जो पीर होते हैं इनके पास कोई शिफा नहीं होती। शिफा मेरी अल्लाह की ज़ात ने देनी होती है, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं होता। ये 21 साला बहन आपके सामने बैठी है, बेबसी का मंजर पेश कर रही है कि ये अपने ही कुछ मामलात में एक ढोंगी जाली पीर के पास जाती हैं, लेकिन बजाय के वहाँ से इनको सेहत मिलती, इनकी अपनी इज्जत भी ये गवा बैठी। अब ये सारा मामला किस तरह इनके साथ पेश आता है कि आज ये दर बदर इंसाफ के लिए हर इदारे के दरवाजे खटखटा चुकी हैं, लेकिन इंसाफ ना मिलने के बाद मजबूरन ये आज मीडिया पे आई हैं। इनसे सारी बात करते हैं और आपको डिटेल से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा। नादिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जो जाली पीर है इसके पास कितनी देर पहले गई आप? 1.5 साल पहले। किसके कहने पे गई? ये हमारे मोहल्ले की औरतें, कुछ उन्होंने बताया कि ये हमारे यहाँ पे बड़ा मशहूर है, इसके पास है अल्लाह की करामात है, शिफा है इसके पास, तो आप अपनी बच्ची को लेके इसके पास जाएं। आपको क्या ऐसा मसला था जिसकी वजह से गई इसके पास? मुझे पता नहीं, रात में डर लगता था, मैं रात में डर जाती थी, रोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। काफ़ी डॉक्टरों के पास भी गई, मेडिसिन, लेकिन कोई आराम नहीं आया। फिर मोहल्लेदारों ने बताया, फिर मेरी वालदा मुझे लेके तो इसके पास गई। जब इसके पास आप गई तो क्या हुआ आपके साथ? मैं गई हूँ अपनी वालदा के साथ। वहाँ पे कुछ मर्द हजरात बैठे हुए थे पहले से, तो इसने उनको उठा के भेज दिया। फिर इसने मेरे से सारा मेरा मसला पूछा, क्या है, मैंने बताया। जहाँ पे ये बैठता है उससे थोड़ा सा दूर एक कमरा है हवेली के अंदर, वहाँ पे ये मुझे ले गया। मेरी वालदा ने कहा है कि बाबा जी तुसी इनू कित्थे लैके चले हो मेरी बेटी नू। उन्हें कहा कि बाजी कोई मसला नहीं है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ परेशान ना होवो, मैं अपने दम करे लगा इनू। मुझे ले गया ये उस कमरे में। यानी आपको दम करने के लिए सेपरेट रूम में ले जाता है? हाँ जी। मुझे आपकी मम्मा ने ये नहीं बोला कि मैं भी साथ चलती हूँ? उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा बाजी नहीं, बच्ची कल्ली जाएगी, तुसी परेशान ना होवो, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली गल नहीं है। जब सेपरेट रूम में आपको लेके गया है, वहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? वहाँ पे जब गए हैं, इसने जाके तो कहा है कि अपने कपड़े उतारो। मैंने कहा मैंने कपड़े नहीं उतारने। तो उसने कहा दम ऐसे ही होना है। मैंने अपने कपड़े उतारे हैं, बाद में इसने खुद के अपने कपड़े उतार लिए हैं। आसिफ ने कपड़े उतार के ये मुझे हाथ मारने लग गया और फूंक मारने लग गया। बाद में इसने मुझे कहा कि तुम लेट जाओ।
मैंने कहा मैंने नहीं लेटना। उसने कहा ये दम ऐसे ही होना है। मैं लेट गई हूँ। लेट के तो बाद में इसने कुछ गलत हरकत मेरे साथ की हैं। क्या गलत हरकत? आपने इसको बोला नहीं कि ये कौन सा तरीका है दम करने का कि आप बरहना होके कैसे दम कर सकते हैं? आपको तो बरहना किया ही किया, क्या खुद भी वो बरहना हुआ? हाँ जी, खुद भी वो बरहना हुआ। उसने अपने भी कपड़े उतार दिए? अपने उसने सारे कपड़े उतार लिए थे। कपड़े उतार के फिर उसने कहा कि दम ऐसे ही, मैं ऐसे ही करता हूँ और तुमने ऐसे ही करवाना है दम, तुम्हें आराम आ जाएगा, तुम यकीन करो तुम्हें शिफा होगी, तुम रात को सुकून से सो जाओगी। सब कुछ उसने मुझे बहुत ज़्यादा बातें की। बाद में उसने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती जना किया। तो मैं जब बहुत वो आपके साथ जबरदस्ती कर रहा था तब आपने मना करने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत मना किया। उसने मेरे मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ था। मेरे मुंह के ऊपर हाथ रख के उसने जना किया मेरे साथ। उसके बाद उसने कहा उठो और कपड़े पहन लो अपने। मैं रो रही थी। उसने कहा अगर बाहर जाके तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और अपने घर वालों को भी नहीं ये बात बतानी, क्योंकि अगर तुमने अपने घर वालों को बताई मैं तुम्हारे घर वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा किसी भी लिहाज से, चाहे वो अपने बंदों के लिहाज से या पुलिस के लिहाज से, जैसे भी करके तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाऊंगा। तो आप डर गई? मैं डर गई। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। गए हैं जब फिर इसने मेरी मम्मा का नंबर ले लिया। उससे अगले दिन इसने कॉल की है हमारे घर कि क्या हाल है आपकी बेटी का। मामा ने बताया कि वो पहले से भी ज़्यादा तकलीफ़ में उसने रात गुजारी है, वो रोती रही है। तो उसने कहा अब्बा जी कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसको आराम आ जाएगा, अल्लाह पाक खैर करेगा, ये उसने बोला। और उससे 2-3 दिन बाद इसने कॉल की है तो इसने कहा है कि अपनी बेटी से बात करवाए, मैं उसका हाल पूछना चाहता हूँ। इसने कहा कि तुमने कल मेरे पास आना है। मैंने कहा मैंने नहीं आना। इसने कहा ठीक है तुमने नहीं आना तो तुम अपना व्हाट्सएप देखो। मैंने मोबाइल में से व्हाट्सएप देखा है। इसने वही जो ज़बरदस्ती जना करके इसने जो पता नहीं कैसे वो वीडियो बनाई है, इसने वो वीडियो मुझे सेंड की है। जब आपके साथ ये सब कुछ मामलात होते रहे सेपरेट रूम में, जना बिल जबर कह लें उसको, तशद्दुद कह रहे हैं, ज्यादती कह लें, उसकी जब इसने वीडियो बनाई आपको पता नहीं चला? नहीं, मुझे नहीं पता था ये वीडियो बनाई है, कब बनी है, कैसे इसने बनाई है, मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है कोई खुफिया कैमरे लगे हुए थे अंदर? शायद उसने कैमरे लगाए थे जिससे वो वीडियो बनी है। फिर इसने वो वीडियो मुझे सेंड की है। इसने कहा इसको देख लो, आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम आ गई तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, अगर तुम ना आई तुम्हारे रिश्तेदार अजीज़ोकार दाएं बाएं के लोग जहाँ तुम रहती हो वहाँ पे सोशल मीडिया पे मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर तुम कहीं पे भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। फिर आप दोबारा गई इसके पास? फिर मैं गई, फिर इसने वही काम किया, फिर मैं रोई, मैंने इसके आगे हाथ जोड़े, पाँव पड़ी इसके, मैंने कहा ऐसा काम मत करो। लेकिन नाज़रीन, बेबसी का आलम देखें कि बच्ची से बात भी नहीं हो रही, वो बात करते करते रोने लग जाती है। कमेंट में आप लोग बोलते हैं कि ये इस तरह के चेहरे दिखाना या ऐसी वीडियोस ऐसी रिकॉर्ड करना क्या ज़रूरी होती है? क्या इनको मीडिया पे लेके आना ज़रूरी होता है? मैं कहूँगा हाँ, ज़रूरी होता है। क्यों? जब सिक्योरिटी इदारे, पंजाब पुलिस खास करके अपना रवायती अंदाज अपनाएगी हर मामले में, कि हर जगह पे ये गई हैं, इनका कहना है कि डीपीओ, डीएसपी, एसएचओ, हर तरह के हम अफसर के पास गए हैं लेकिन कहीं से भी हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। तो जब इदारे इंसाफ नहीं देंगे, जिन्होंने एक हलफ उठाया है, कसम ली है अवाम की हिफाजत की, जब वो ही इनकी हिफाजत के पैरोकार नहीं बन रहे, वो कोई इनका नहीं, किसी किस्म की भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो ये क्या करें? ये मीडिया पे ना आए तो कहाँ पे जाए? अच्छा, उसके बाद फिर उसने वही सब कुछ किया, वीडियो बनाई, फिर मुझे वो बार बार वो वीडियो सेंड करता रहा। ये ऐसे ही मैं इसके हाथों से ब्लैकमेल और जलील होती रही। आप कितनी देर इसके साथ फिजिकली होती रही? 1.5 साल तक ये मुझे ऐसे ही करता रहा। फिर इसने मुझे कहा है कि तुम वीडियो ऐसे मेरे साथ बनाओ कि जैसे तुम रोती हो, ये वाला तुम्हारा मुंह नहीं आना चाहिए, ऐसे वीडियो बनाओ जैसे पता चले कि तुम खुद अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रही हो। अगर तुमने ऐसी वीडियो मेरे साथ ना बनाई तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा।
फिर उसने वो वाली वीडियोस बनाई, सब कुछ करता रहा। 1.5 साल तक मैं इसके हाथों से ब्लैकमेल हर लिहाज से होती रही हूँ, एक इज्जत के लिहाज से तो होती रही हूँ, हर लिहाज से। फिर इसने मुझे कहा कि तुम मुझे, इज्जत के अलावा और कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप ब्लैकमेल होती रही है? इज्जत के अलावा इसने मुझे कहा कि तुम मुझे पैसे दो। ये मेरे से पैसे भी लेता रहा है, पैसे किस चीज के मांगता था? ब्लैकमेल करके, तुम मुझे इतने पैसे दो तो मैं तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पे नहीं डालूंगा। उतने पैसे ले लिए, कुछ दिनों बाद फिर इतने मुझे दो तो मैं नहीं डालूंगा वीडियो तुम्हारी इंटरनेट आप पे। कोई जॉब करती थी? कहाँ से पैसे लेके आती थी आप इसको देने के लिए? नहीं, मैं जॉब नहीं करती हूँ। मैं अपनी घर की छत बदलवाने के लिए कुछ सेविंग की हुई थी पैसों की, उसमें से मैं अपने घर वालों से चोरी पैसे निकाल निकाल के इसको मैं देती रही हूँ। जब वो ख़त्म हो गए हैं पैसे, इसने फिर मज़ीद डिमांड की है तो मुझे पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। 1.5 साल तक ये ऐसे ही करता रहा है। फिर जब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई है, फिर मैंने अपने घर बता दी है कि इसने ये सब कुछ किया है। आपने किसको बताया अपने घर में? अपनी वालदा को बताया। मेरी वालदा बहुत रोई। उसने फिर मेरे वालिद साहब को भी पता चल गया कि ये सब कुछ हुआ है, तो हम बहुत रोए। फिर तो आके इसने कहा कि अगर तुम लोग बाहर जाके थाने कचहरी कहीं पे भी जाके बात करोगे तो मैं आप लोगों को मार डालूंगा। फिर आपके वालिद साहब गए नहीं थाने कोई इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए? इसने कहा कि थाना कचहरी क्या है, ये सब कुछ मेरे अपने हैं, ये मेरे कहने पे ये लोग चलते हैं, मेरे जेब में पैसा है, मैं जैसा बोलूँगा ये वैसे ही करेंगे, और तुम लोग अपनी इज्जत से अपनी, पहले तो जो हुआ है वो तो हो गया, अभी मुझे ही पता है, लेकिन अब अगर तुम लोग बाहर निकले तो ये नेट पे सारी वीडियो चलेंगी, फिर देख लो आप लोगों ने क्या करना है। हम लोग चुप कर गए, हम कहीं नहीं गए, कुछ नहीं हमने कहा। हमने इसे कहा कि सारे राब्ते ख़त्म, तुम हमारे घर ना आया करो, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इसने कहा कि एक कुड़ी अगर रहेगी तो सिर्फ मेरे थले ही रहेगी, ये जो जना मेरे नाल ही सब कुछ ਹੁੰਦਾ रहेगा। अगर तुसी ਇਹਨੂੰ किते ਵਿਆਹਣ ਦੀ कोशिश की थी या कुछ भी करने की क्यों, कोशिश। आपके माँ बाप ने कहीं शादी की करने की कोशिश की थी? हाँ जी, इसको पता चल गया? हाँ इसको पता चल गया, और इसने उस लड़के के लिहाज से फेक कुछ कागजात हॉस्पिटल के बनवा के, तो इसने उसके ऊपर भी सारा कुछ पर्चा वगैरह करवा दिया, हमें आगे लगा दिया कि वो लड़का गलत है, ये वो, वहाँ से भी सब कुछ ख़त्म करवाया। फिर इसने कहा कि अगर हूँ तुसी कुछ भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ हरकत करने की कोशिश की थी तो मेरे तो बुरा कोई यानी नहीं। कि उसका कहने का मतलब है कि आप कहीं शादी करके नहीं जा सकती, किसी और के साथ इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, आप हमेशा के लिए मेरी ही बन के रहोगी, मेरे साथ फिजिकल होती रहोगी, जो मैं चाहूँगा अपने तरीके से जैसे चाहूँ आपको इस्तेमाल करता रहूँ, ये कहना चाह रहा था वो? हाँ जी, कि तुम आप लोग कहीं पे भी इसकी शादी नहीं कर सकते। तो आप क्यों नहीं इदारों के पास क्यों नहीं गए आप लोग? ये एक दिन हमारे घर आया, आने लगा था, तो पहले भी मोहल्लेदारों ने इसको पकड़ा है, इसको। क्या पहले भी आपके घर आता जाता था? हाँ जी, जब हम नारंग में शिफ्ट हुए हैं तो हमारे घर में 1-2 बार इसने आने की कोशिश की है, मोहल्लेदारों ने इसको मना किया है कि यहाँ पे मत आया करो, लेकिन ये बाज नहीं आया। एक दिन आ रहा था तो मोहल्लेदारों ने इसको पकड़ के, मोहल्लेदारों ने क्यों मना किया? क्यों? जारी बात है वो तो आपको दम करने के लिए आता था। मोहल्लेदारों को कोई शक था या क्या ऐसा कोई उनके पास प्रूफ था जिसकी वजह से वो मना करते थे? ये जब घर में कोई भी नहीं होता था तब घर में आने की कोशिश करता था, तो मैं दरवाज़ा बंद करके काफ़ी देर दरवाजे के आगे खड़ा रहता था, फिर वहाँ पे हमारे दरवाजे के आगे फायर करता था। तो जब मोहल्लेदारों ने इसको पकड़ा, क्या किया मोहल्लेदारों ने इसके साथ? मोहल्लेदारों ने इसको पकड़ के इसको मारा है, इसको मारा है, मार के तो फिर ये इसको भगा दिया वहाँ से। ये सीधा थाने चला गया है। थाने जाके इसने तो एफआईआर करवा दी है मेरे वाले साहब के ऊपर। 2-3 लड़कों के इसने और भी इसमें नाम लिखवाए हैं, कुछ नामजद करवाए हैं, कुछ नामालूम इसने करवा दिए हैं। तो मेरे वाले साहब को पुलिस पकड़ के ले गई है, अज़हर एएसआई चौकी से, जंडियाला कलसा से वो आया है और मेरे वाले साहब को ले गया है। जाके इन्होंने, इसने आसिफ ने अपनी मर्ज़ी से तफ्तीश करवाई है, मेरे वाले साहब की बीमार हैं वो, अपनी मर्ज़ी से इसने तफ्तीश क्या करवाई। आप पुलिस वालों के पास बैठ के खुद बयान रिकॉर्ड करवाता रहा? आसिफ ने, मेरे वाले साहब बताते हैं कि इसने मेरी टांगों के दरमियान में से एक अच्छा मोटा खासा डंडा जो है वो रख के तो साइड पे 2 बंदे बिठाए और मुझे उल्टा लिटा के मेरी टांगों के ऊपर मुझे मारते रहे हैं। मार के अपनी मर्जी से इसने तफ्तीश करवाई है, पास खड़े हो के। ये क्या इतना ही बाअसर है कि पुलिस के पास खड़ा होकर खुद तशद्दुद करवाता रहा? क्या क्या ऐसी चीज़ है इसके पास? पैसा,
पैसा दे पैसे के जोर पे? पैसे के जोर पे ये सब कुछ करवाता रहा। जब इसने फायर किया दरवाजे के आगे तो हमने 15 पे कॉल की और अजहर ने आके उल्टा हमें ही धमकाया कि अगर अब तुम लोगों ने कॉल की तो तुम लोगों को मैं पकड़ के लेके जाऊंगा, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप लोगों को प्रेशराइज किया गया, आपके पापा को उठा के ले गए, आपने जाके अपना सारा बयान नहीं रिकॉर्ड करवाया? आपने अपनी मसाइल, अपना जो आपके साथ जलालत होती रही है, जो तशद्दुद होता रहा है, जो आपके साथ ये जनाकारियां करता रहा, वो सारा कुछ आपने बताया नहीं पुलिस को? हम गए हैं तकरीबन 8 बजे, ये मेरे वाले साहब को लेके गया है, तो हम गए हैं थाने जाके हमने कहा कि हमारी एप्लीकेशन लिखो, लेकिन अजहर ने मना किया है, हमारी एप्लीकेशन नहीं लिखी गई। और उसके बाद हम एसएचओ को मिलने के लिए वहाँ पे बैठे रहे हैं 12 बजे तक। मैं और मेरी वालदा हम वहाँ पे थाने में रहे हैं, बैठे रहे हैं, लेकिन एसएचओ साहब नहीं आए। एसएचओ साहब जब आए हैं उन्होंने कहा अब उनके सोने का टाइम है, वो नहीं मिल सकते, आप सुबह आइएगा। फिर हम 12 बजे, रात के 12 बजे हम वहाँ से आए हैं थाने। जब एसएचओ ने नहीं सुनी, आप किसी और अफसर के पास चले गए? एसएचओ के पास हम गए हैं, हम डीएसपी के पास गए हैं, डीपीओ के पास भी हम गए हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी। मेन मीडिया पे आने का आपका क्या मकसद है? मेन मीडिया पे आने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा इसने मुझे ब्लैकमेल किया। मेरी इज्जत जो है अब इसने तो बिल्कुल ही उतार दिया, ख़त्म कर दिया। इंटरनेट पे इसने वीडियो डाल दी है, सब लोगों ने वो देखी है, पूरी दुनिया ने। तो लिहाजा तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए। लास्ट में जो आपकी हम उम्र बच्चियां हैं जो ऐसे जाली ढोंगी पीरों के पास जाती हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? इन लोगों से बचे, ये जो भी इनके पास जाएंगे, ये ढोंगी पीर जो हैं, ये सिर्फ अपनी इज्जत उतरवा के वापस आएंगी और कुछ नहीं। नाज़रीन, सारा मामला आपके सामने है कि किस तरह एक जाली पीर दम के बहाने बच्चियों के साथ जनाकारियां करता है, जना बिल जबर करता है और साथ में वीडियो रिकॉर्ड करता है और बाद में ब्लैकमेल करता है। 1.5 साल तक ब्लैकमेल होने के बाद जब बच्ची का सब्र का पैमाना टूट जाता है, तब ये अपने घर वालों को बताती है। पुलिस के पास जाते हैं, डीएसपी के पास जाते हैं, लेकिन कहीं भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आज ये अपना मामला अवाम की अदालत में लेके आए हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से इनकी वीडियो किसी ऐसे बाअसर, किसी ऐसे आला हुकाम तक पहुंच जाए कि जिनकी वजह से इनको इंसाफ मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।